2 दिन पहले जम्मू कश्मीर की हजरत बल दरगाह में कट्टरपंथियों की भीड़ ने जिस तरह से भारत के मान सम्मान, देश के प्रतीक अशोक एम्बलम, अशोक चिन्ह को कट्टरपंथ के पत्थरों से तोड़ा ना, अब वो मुद्दा बिहार में सुनाई दे रहा है साहब। बिहार चुनाव में कांग्रेस के लिए मुश्किल या बैकफायर कर सकता है। क्यों, मैं समझाऊंगा। क्योंकि कांग्रेस की सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक या उमर अब्दुल्ला खुद इसको सही बता रहे हैं, वो कवर फायर दे रहे हैं। मतलब इंडिया अलायंस की सोच क्या एक है इस चीज को लेकर, क्योंकि खुद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठा दिया है कि दरगाह में अशोका एम्बलम, अशोक चिन्ह लगाया ही क्यों? अशोक चिन्ह को पत्थरों से तोड़ दिया। उमर अब्दुल्ला पूछने लगाया ही क्यों? उमर अब्दुल्ला कौन? ये तो इंडिया अलायंस का पार्ट। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि उन्होंने आज तक कभी किसी भी धार्मिक स्थल में राष्ट्रीय चिन्ह लगा हुआ नहीं देखा। उमर अब्दुल्ला के इस बयान से समझा जा सकता है कि हजरत बल दरगाह में देश के सम्मान को पत्थर मार मार कर तोड़ने वाले जिन 56 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, उनके खिलाफ क्या और कितनी कड़ी कार्रवाई होगी। और सुनिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी की नेता महबूबा मुफ्ती ने तो यहां तक कह दिया कि दरगाह में भारत का प्रतीक अशोक चिन्ह शिर्क मतलब मजहबी अपराध है, मजहबी अपराध अशोक चिन्ह, और मुसलमान ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। महबूबा के इस बयान का मैसेज क्लियर है कि वो अशोक चिन्ह को तोड़ने वालों को खुला समर्थन दे रही है, खुला। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती ने यहां तक कह दिया कि राष्ट्रीय चिन्ह को तोड़ने वालों पर कार्रवाई गलत है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि कार्रवाई उन लोगों पर होनी चाहिए जिन्होंने दरगाह में अशोक चिन्ह वाला बोर्ड लगवाया। ऐसे लोगों को ईश निंदा कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए। लोग भूल जाते हैं इस तरह का कानून वहां है सीमा पार, यहां ईश निंदा ऐसा नहीं है। पहले आपको कट्टरपंथियों का समर्थन करने वाले उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का बयान दिखाते हैं, फिर आपको बताएंगे श्रीनगर में राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान कैसे बिहार में बड़ा मुद्दा बन सकता है। अशोक चिन्ह पर हमला, क्या बिहार लेगा बदला? बात इसकी करेंगे, लेकिन पहले बयानों को सुनिए आप। भी मुसलमान के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो ऐसे में जो कल वहाँ हुआ, देखिए पहले भी कई सरकारों ने, आप इस किस्म का कोई ऐसी चीज़ गुस्ताखी करेंगे जिससे जम्मू कश्मीर के लोग, खुसूसी मुसलमानों के जो जज्बात हैं वो मजरूह हो गए हैं, बहुत तकलीफ हुई है। और उस पर तुर रहा ये कि जो लोग जज्बात में आके जिन्होंने वहाँ तोड़ फोड़ की उस बोर्ड के साथ एक कोई उन्होंने जो एम्बलम है उसके साथ वो उसके खिलाफ नहीं है, बल्कि जिस एम्बलम की इस वक्त जो एक हमारे मज़हब में बुत परस्ती का जो के खिलाफ हमारा मज़हब है, तो वो उसके खिलाफ लोग थे कि ये क्यों लगा वहाँ पर। एम्बलम लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था, पहले तो वो सवाल बनता है। मैंने अभी तक किसी भी मजहबी दायरे में, किसी भी फंक्शन में इस तरह का एम्बलम का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। अच्छा, अब इसको इस तरह से समझिए, बीजेपी क्या कह रही है? बीजेपी कह रही है कि अशोक चिन्ह पर प्रहार ये बिहार की आत्मा पर वार है, बिहार की आत्मा पर वार है ये, और बिहार के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अशोक चिन्ह, सम्राट अशोक, बिहार के गौरव। बीजेपी के नेता हैं दरख्शा अंद्राबी, उन्होंने तो इसे आतंकवादी कृत्य बता दिया, आतंकी कृत्य। लेकिन साहब फिर भी कांग्रेस के कई नेता उमर अब्दुल्ला का समर्थन कर रहे हैं कि दरगाह में जरूरत ही क्या थी अशोक चिन्ह लगाने की। आरजेडी ने भी देश के सम्मान को पत्थरों से कुचले जाने को छोटी मोटी घटना बताया। तेजस्वी यादव से पूछा, फालतू की बात कर, क्या फालतू का मुद्दा है ये? तेजस्वी यादव मतलब जिन लोगों को बात बात में लोकतंत्र, संविधान खतरे में दिखता है, उनके लिए राष्ट्रीय चिन्ह को पत्थरों से तोड़ देना छोटी मोटी घटना है, छोटी मोटी फालतू का मुद्दा है। मतलब मस्जिद, दरगाहों में देश के सम्मान की एंट्री बैन करने के पक्ष में है। अच्छा, ये मुद्दा बिहार में ना, मैं बता रहा हूं आपको, तीसरा ऐसा मुद्दा बन गया, तीसरा जो इंडिया अलायंस के खिलाफ जा सकता है। ये देखिए, पहले मां को गाली, प्रधानमंत्री नरेंद्र कांग्रेस के मंच से 27 अगस्त को बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मां को गाली दी गई, पहला सेल्फ गोल। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल हुआ। फिर बीच में देखिए, बीच में मां माटी, माटी मतलब बिहार की मिट्टी, उसको तो बीड़ी से तुलना केरल कांग्रेस ने, याद है ना, मां फिर माटी, बिहार की मिट्टी, बीड़ी, बी से बीड़ी, बी से बिहार, ये बीड़ी बम था।
अब ये तीसरा, मां माटी के बाद महापुरुषों, मतलब आप समझिए कि अब बिहार के सबसे बड़े गौरव सम्राट अशोक की विरासत, बिहार देश का स्वाभिमान, देश का गौरव माने जाने वाले राष्ट्रीय चिन्ह अशोक एम्बलम को फिर जो है इंडिया अलायंस के एक पार्टनर उसको सही ठहरा रहा है। वो कह रहे हैं कि ये भी बिहार में मुद्दा है साहब, चोट पहुंचाई। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हैरान करने वाला फालतू का मुद्दा है। आप समझ कर देखिए, बिहार के लोग समझ रहे हैं फालतू का मुद्दा। बिहार, आम बिहारी या बिहार के लोगों से पूछ कर दे, वैसे पूरे देश के गौरव हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का अपमान करने वालों, इसे पत्थर मार मार कर तोड़ने वाले कट्टरपंथियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को फालतू, उन्होंने कहा फालतू का मुद्दा है साहब। बीजेपी का आरोप है कि कट्टरपंथियों के आगे नतमस्तक तेजस्वी देश के सम्मान के साथ साथ बिहार के सम्मान को भी भूल गए हैं। अशोक एम्बलम राष्ट्रीय चिन्ह होने के साथ साथ बिहार की उस गौरवशाली विरासत का प्रतीक है जिसकी जड़ें सम्राट अशोक के शासन से जुड़ी थी। अशोक स्तंभ भारत की हजारों साल पुरानी सभ्यता का पुरातात्विक और जीवंत प्रमाण है। यह केवल भारत के लिए एक ऐतिहासिक धरोहर ही नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय पहचान, गर्व का प्रतीक है, ऐसा माना जाता है साहब। अशोक स्तंभ भारत की आत्मा में बसा है। यह लोकतंत्र में न्याय, नैतिकता, समानता की भावना जगाता है। इतिहासकारों के अनुसार सम्राट अशोक का जन्म लगभग 304 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनका जन्म स्थान मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में हुआ था। अब बीजेपी इसलिए तो मुद्दा बना रही है साहब, बिहार लेगा बदला। आज के समय में वो जगह बिहार की राजधानी पटना है। बीजेपी के नेता हैं प्रदीप भंडारी। सोशल मीडिया पर जानते क्या लिखा? जैसा बाप वैसा बेटा। पिता ने महाकुंभ का अपमान किया, ये प्रदीप भंडारी वो लिख रहे हैं कि पिता ने महाकुंभ का अपमान किया, अब बेटा अशोक स्तंभ के अपमान को अप्रासंगिक बता रहा है, फालतू का। तेजस्वी यादव को शर्म आनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीजेपी कह रही है। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तो बिहार और राष्ट्र के सम्मान पर महागठबंधन की चुप्पी पर सवाल उठा दिए। कह रहे हैं कि बिहार की जनता बदला लेगी और ये सब कुछ जानबूझकर हो रहा है। पहले मां को गाली, फिर माटी पर सवाल, बिहार बीड़ी, और अब महापुरुष सम्राट अशोक चिन्ह को पत्थरों से तोड़ा गया। बिहार की जनता बदला लेगी। सुनिए। ये सब फालतू की चीजें जो है ना, कौन क्या कह रहा नहीं कर रहा है, जिसने किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें आरजेडी और कांग्रेस का क्या लेना देना? राष्ट्र का प्रतीक अशोक स्तंभ को जिस तरह अपमानित करने का काम कश्मीर में किया और महागठबंधन के लोगों ने ये कहा कि ये मामूली बात है, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंता का विषय।